इट दिया गया है अ शॉपकीपर फर्स्ट इंक्रीज बाय प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 25% एंड देन बाय 20%। वॉट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। मतलब एक शॉपकीपर है जो कोई आर्टिकल है जिस पर वो 25% पहले इंक्रीज करता है, उसके बाद वो 25% और बढ़ा देता है। ठीक है, तो बताना है हमें टोटल परसेंटेज कितना उसने इंक्रीज किया। तो हमें नहीं पता, तो द इनिशियल प्राइस, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, ओके, जो उसका शुरुआती प्राइस है वो 100 रुपये है। एक्स भी आप मान सकते हैं, मैंने 100 मान लिया कि वो 100 रुपये है। व्हेन इंक्रीजेस बाय 25% ऑफ दिस नंबर, 100 का 25%। अब 100 का 25% अगर हम निकालते हैं तो 125 ही आएगा, यानी 125। ओके, आगे वो कह रहे हैं कि अब 125 का 20%, यानी लेट द रेट ऑफ 125 इंक्रीज बाय कितना, 20%। मतलब 125 का 20% क्या होगा, तो 125 का 20% कितना होगा, 25। यानी 125 का जो आपका परसेंटेज आएगा, 125 का 25 आया, यानी 150। उन्होंने कहा है कि हमको एक नंबर ले लेते हैं जो इनिशियल नंबर है 100 या x। व्हेन जब 25% वो नंबर इंक्रीज करता है तो 100 का 25 यानी 125 हो जाता है। लेट द 125, अब 125 का हमें 20% इंक्रीज बताना है, तो 125 का 20% जो होता है वो 25 आता है, यानी टोटल नंबर हमारा बन गया 150। ओके, अब आगे जो टोटल अमाउंट हमारा इंक्रीज हुआ, देन अमाउंट इंक्रीजेस कितना, 150। 150 कितने से इंक्रीज हुआ, 100 से। कितना आया, 50। ठीक है, ये 100 जो था वो हमने मान लिया था शुरुआत में ही। तो अब 50% कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 50 हुआ है, कहाँ से, 100 से, इंटू 100%, यानी आपका 50% इंक्रीज। सम ऑफ 2236 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। मतलब टोटल सम जो 2236 रुपये है वो ए बी सी में बांटा गया है। व्हेन ए को जो मिलता है रिसीव करता है 25% मोर देन सी से, मतलब सी से 25% ये ज़्यादा पाता है। एंड सी रिसीव्ड करता है 25% लेस देन बी, और सी जो प्राप्त करता है वो बी से 25% कम प्राप्त करता है। तो व्हाट इज़ ए शेयर इन द अमाउंट, उस अमाउंट में ए का शेयर कितना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि टोटल जो रुपए दिए गए हैं वो 2236 रुपये दिए गए हैं, जो 3 लोगों में बांटे गए हैं। ए जो प्राप्त करता है वो सी का 25% ज़्यादा, और जबकि बी जो है वो सी का 25% कम प्राप्त करता है। तो बताना है ए का कितना शेयर है। तो हम मान लेते हैं लेट शेयर ऑफ बी इक्वल टू एक्स, यानी बी का जो शेयर है वो एक्स है। देन द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर क्या है, तो एक्स का 25% लेस है। कौन, ऑफ बी, बी जो है वो एक्स का 25% लेस है। तो एक्स माइनस 25% है अपॉन 100। इसको कट करना चाहे तो हम यहीं कट कर दें, 25 या 75। एलसीएम बनाओ। अगर यहाँ समझ में नहीं आया है तो आप इधर देख सकते हैं, ये लिखा है x माइनस 25x अपॉन 100। ओके, यहाँ एलसीएम बना लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 100x माइनस 25x अपॉन 100। 100 में 25 जाएगा, आपका बचेगा 75x अपॉन 100।
अब ये 25 से कट जाएगा, 25 तियाँ 75, 25 चौक 100, जो ये देखो यहाँ पर आ रहा था, यानी आपका क्या आया 3x/4। ये कौन है? सी। डन। देन द शेयर ए। अब ए का शेयर क्या है? तो 25% मोर देन है। मोर देन कौन? सी। तो कितना है शेयर? 3x/4 प्लस 25% ऑफ सी का शेयर क्या आया था? तो 3x/4 आया था। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3x/4 प्लस 25/100 इंटू 3x/4 सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम ये कट कर दें 25 400 ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। ये हमारा आया 3x/4 प्लस ये हमारा कितना है 3x/16 3x/16। अब इनका एलसीएम बनाते हैं तो एलसीएम आएगा हमारा 16। अब इसको 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12x प्लस 3x/16। ये हमारा किसका शेयर है? ए का शेयर है। डन। तो कितना आया 12 3 15x/16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि ए प्लस बी और प्लस सी तीनों की जो टोटलिंग है वो 2236 मतलब 2236 है। सबकी वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या थी 15x/16, बी की थी 3x/4 और सी को तुमने x बराबर क्या आया 2236। डन। सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 16 आएगा। एलसीएम तो आता ही होगा 15 प्लस 12x प्लस 16x और ये जो नीचे 16 आएगा वो इधर चला गया, यानी 2236 इंटू 16। इसको हल करते हैं। ये आ गया 43x इक्वल टू 2236 इंटू 16। डन। x बराबर 2236 इंटू 16/43। अब इसको कट कर देते हैं। ये जब कट करते हैं 52 आया, यानी x बराबर 52 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपका आता है 832। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए का शेयर, तो ए का शेयर था वो है 15x/16। x की वैल्यू हम पुट करते हैं 832/16। 52 आया, मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 52, यानी आ जाता है 780 रुपीज़। डन।